हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए आइए हम स्टोरी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। आप पिछला एपिसोड सुन के आइएगा अगर आपको याद ना हुआ तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो सांझ है वो निशा को डीप किस करने लगती है। निशा भी सांझ को किस बैक कर रही थी। सांझ निशा को किस करते करते उसने एक बोट नेट की कुर्ती पहनी थी। उस कुर्ती में कॉलर वाला कुर्ती था तो 3-4 बटन्स लगे हुए थे। वो बटन को ओपन करती है। ओपन करते जैसे ही वो आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा और वो आगे बढ़ने की जैसे कोशिश करती है, उसी टाइम भाई डोर पे नॉक होने लगता है। एक बार नॉक होता है, नॉक इग्नोर कर देते हैं दोनों। फिर 2 से 3 बार कंटिन्यू नॉक होता है। तो निशा जो है बोलती है छोड़िए मुझे, कोई आया है देखिए। सांझ जो है वो बोलती है सो के ना, कोई होगा तो चला जाएगा ना। इतना बोल के फिर से उसको डीप किस करने लगती है। अब फिर से नॉक होता है। नॉक होने के बाद फिर बाहर से आवाज़ आती है, सांझ, निशा, आर्या आप दोनों को बुला रही है, प्लीज़ जल्दी आइए, शायद उसको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, ये साक्षी थी। साक्षी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब निशा जो है वो सांझ को अपने आप से थोड़ा सा दूर करती है। अब सांझ का जो फेस था पूरे तरीके से उदासी से भर चुका था, पूरे तरीके से उसका चेहरा लटक चुका था। तो निशा जो है बड़े प्यार से सांझ के चिक्स पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसको देखते हुए बोलती है चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात होगा ना। आर्या बुला रही है मतलब। सांझ बोलती है बट मुझे नहीं जाना यार। तो निशा बोलती है इट्स ओके ना, चलते हैं। इतना बोलने के बाद उसको टाइट हक करती है, बोलती है तुम चलो, मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। इतना बोलती है। फिर जो सांझ है वो वहाँ से निकल जाती है, अपने रूम से निकलती है आर्या के रूम में जाने के लिए। अब सांझ भाई निकली थी बड़ी गुस्से में। अब वो आर्या के रूम में जाती है और गुस्से में बोलती है क्या क्या प्रॉब्लम है तेरी, तू मुझे बता, तू कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रही है यार, क्या क्या दिक्कत क्या है तेरी? जब भी कुछ होता है, मैं कुछ करती हूँ तो बीच में आ जाती है। और भाभी जी आप 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 थोड़ा देर से नहीं आ सकती थी? इतना बोलने के बाद तो भड़कने लगती है सारा, आर्या के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो आर्या बोलती अरे अरे काम डाउन भाई, क्या हो गया, मैंने क्या किया? तो सांझ बोलती है हर बार तो बीच में आ जाती है। जब भी मेरा कोई पर्सनल मोमेंट बनता है, स्वीट मोमेंट बनाने की कोशिश करती है तो बनाने ही नहीं देती है, आ ही जाती है। तेरे ना आने के टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। तो आर्या बोलती है सॉरी यार, पता नहीं था कि तुम और भाभी जी, ओ सॉरी, सो सॉरी। तो फिर सांझ गुस्से में वहीं पास बैठती बोलती हाँ बता क्या बात है। तो आर्या बोलती है सॉरी सच में नहीं पता था। तो सांझ बोलती है चल ठीक है, इट्स ओके, बता क्यों बुलाई है। इतना बोलती है। तो फिर जो आर्या है वो साक्षी की तरफ देखती है और साक्षी आर्या की तरफ। तो साक्षी बोलती है सॉरी सांझ, पता नहीं था। तो सांझ बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, बस मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा सा। इतना बोल के वो बैठी थी। फिर पीछे से निशा भी आती है। निशा आती है, फिर आर्या, सांझ, इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है जो ऑलमोस्ट 35 मिनट तक इन लोगों की जो डिस्कशन था वो चलता है। ये क्या डिस्कशन था ये अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। सांझ बोलती है ओके ठीक तो है, बट डॉक्टर ने बोला है कि तुमको रेस्ट चाहिए, बट ऐसे कंडीशन में। तो आर्या बोलती है मुझे पता है, इसलिए 4-5 दिन बाद का प्लान बनाया है, तब तक तुम सब कुछ देख लो, समझ लो क्या है कैसा है, सारा प्लानिंग कर लो वहाँ से निशा के साथ। फिर वहाँ से जो सांझ और निशा है वो निकल जाते हैं कुछ काम के लिए। अब देखते देखते थोड़ा समय बीता है। फिर साक्षी जो है वो आर्या की तरफ देखते हुए बोलती है ये ठीक होगा ना। आर्या बोलती है देखते हैं क्या रहा है क्या नहीं होगा, बट मुझे अब इस बार सच में सच जानना है, अब हर बार की तरह नहीं, इस बार पूरा प्रॉपर जानना है। इतना बोलती है। अब साक्षी भी क्या बोल सकती थी, क्योंकि आर्या ने कुछ बोला या कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी। इतना सोच के शांत हो जाती है। अब यहाँ दूसरी की तरफ आर्या का जो घर है, घर इन द सेंस उसके जो पापा मम्मी रहते हैं वहाँ वहाँ उसका भाई आ चुका था इंडिया से, वो बाहर रहता था तो आ चुका था, ठीक है। और आर्य और अपनी मॉम और अपने डैड के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा था। उसकी मॉम और भाई जो वहाँ से खड़े होते हैं और कहीं जाने लगते हैं। तो उसके बाद पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो? तो उसका भाई बोलता है बस अपनी बहन से मिलने। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। अब ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के बाद वो लोग आते हैं आर्या के घर।
आते हैं, जैसे ही डोरबेल बजती है एक सर्वेंट आके डोर ओपन करते हैं, उनको अंदर लेके आता है। आर्या की मॉम बोलती है इट्स ओके, तुम अपना काम करो, हम लोग आर्या के रूम पे जा रहे हैं। इतना बोल के वो लोग वहाँ से आर्या के रूम में आते हैं। रूम का जो डोर था वो हल्का सा ओपन था, मतलब पूरा प्रॉपर बंद नहीं था या प्रॉपर ओपन था, बीच में था बोल सकते हैं। आर्या जो है साक्षी की गोद पे अपना सर रखे थे और साक्षी उसके बालों को हल्के हल्के हाथों से सजा रही थी और दोनों के बीच कुछ प्यार भरी बातें चल रही थी, जस्ट नॉर्मल टॉक। और हमारी जो आर्या है वो साक्षी का हाथ में होल्ड की थी, ठीक है। आर्या की मॉम ये देख के वहीं रुक जाती है, उनको जैसे थोड़ा सा शौक लगता है, बट उसका भाई भी देखता है और स्माइल करते हुए अपनी मॉम को बोलता है चलिए मॉम। उसकी आर्या की मॉम है वो इस पॉइंट पर डिसअपॉइंट हो चुकी थी, शायद वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी या वो इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी, बट उस समय का जो सिचुएशन था वो आर्या का भाई हैंडल करते हैं। बोलते हैं चलिए मॉम, इतना बोल के लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं और गेट पे नॉक करते हैं। अब जैसे ही गेट पे नॉक होता है तो फिर जो आर्या है वो देखती है और हमारी जो साक्षी वो भी देखती है। अब जैसे ही आर्या देखती है वो खड़े होती है एकदम, मतलब थोड़ी जल्दीबाजी में खड़े होती है और खड़े होते बोलती है भाई आप, इतना ही बोलती है। फिर उसकी मॉम को भी देखती है, फिर दोनों अंदर आते हैं। आर्या जाती है दोनों के पास, अपने भाई को हक करती है, बोलती भाई आप कब आए। उसका भाई बोलता है बस जैसे ही पता चला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसके सेकंड दिन ही में आ गया था, थोड़ा प्रोसेस में लेट हो गया आने में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। इतना बोलती है आर्या, उसको हक करके इमोशनल हो जाती, भाई आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत मिस किया भाई, आई रियली मिस यू भाई। तो उसका भाई बोलते हैं इट्स ओके छोटी, मैं आ गया ना, इतना बोलते हैं। इतना बोलने के बाद तो दोनों एक दूसरे को हक किए थे। फिर अपनी उसकी माँ बोलती है भाई के आते ही मुझे तो भूल गए बेटा। आर्या स्माइल करती है, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे सब कुछ हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। इतना बोलने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है, उसको भी टाइट हक करती है। उसकी मॉम बोलती है हमेशा ऐसे स्माइल करते रहो, ठीक है, तबीयत कैसी है तुम्हारी, तुम ठीक हो ना। तो आर्या बोलती है जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पापा कैसे हैं। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है वो भी। तो आर्या बोलती है पापा नहीं है मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं बेटा नहीं है, उनको रहने दो ना, वो बिज़ी है, जानते हो ना तुम। आर्या बोलती है हाँ मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो किस काम में बिज़ी, चलो छोड़िए सब। उसका भाई बोलता है वैसे ये सब तो ठीक है, बट मुझे ये बता कि ये मैडम कौन है। वो साक्षी की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं। तो आर्या तो थोड़ा शॉक्ड होती, भाई वो मेरी फ्रेंड वो। तो उसका भाई बोलते अरे इतना नर्वस क्यों हो रही है भाई, जैसे कि मैं तेरा रिश्ता पक्का करने वाला हूँ उसके साथ, वैसा तू एकदम से बोल रही है, नर्वस होके इतने हिचकिचाए क्यों हो रही है। कुछ है क्या। उसका भाई थोड़ा नोटी में बोलता है कुछ है क्या छोटी। तो बोलती नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अब साक्षी देख रही थी और सुन भी रही थी, अब उसको थोड़ा आ जाता है गुस्सा कि कुछ बता क्यों नहीं रही है। तो आर्या की मॉम भी देखती है आर्या और साक्षी की तरफ। तो उसका भाई फिर पूछता है बता कौन है ये, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको तेरे साथ। तो फिर वो आर्या यहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रही थी, समझो ऐसा कंडीशन है आपके भाई और आपकी मॉम आपके सामने, आप क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर जो साक्षी है वो बोलती है हेलो सर। तो बोलते हैं ओके बट आप मुझे भैया बोल सकते हो, या मेरा नाम जितेश है, आप मुझे जितेश भी बोल सकते हो, सर बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है ओके हेलो जितेश सर, मैं वैसे आर्या की गर्लफ्रेंड। अब जैसे ही ये बात सुनती है आर्या की मॉम, उसकी मॉम को तो जैसे शौक लग चुका है पूरे तरीके से। हाँ वो जानती थी कि दोनों दोस्त हैं, कुछ रीज़न के जैसे बात करना बंद किया था, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी वो इतना आगे तक के लोग जा सकते हैं। तो उसका भाई अपनी मॉम की तरफ देखता है और आर्या की तरफ, आर्या का सिर नीचे झुक चुका था। भाई वो क्या बोल रही है, बंदी ऐसे मोमेंट में बोल भी क्या सकते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन था। तो उसका भाई स्माइल करते हैं, स्माइल करते हुए उसके साथ हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो हैंडशेक नहीं करते, एकदम जेंटली साइड हक करते हैं। बोलते हैं ओहो हेलो कैसे हो आप, तो आप ही हैं वो। तो साक्षी बोलती है मतलब, बोलता है मतलब आप ही हैं वो जिसने इसको इतना बदल के रख दिया है। मुझे लगा तो था कि इसकी लाइफ में कोई है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की, चलो ठीक है अच्छी बात है।
इतना बोलने के बाद वो साक्षी से कुछ कुछ बात करते हैं। तो साक्षी बोलती है अपने बारे में वो सारी चीज़ें वो बताती है। उसकी मॉम तो भाई बस आर्या को देख रही थी एक टक। तो आर्या अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम वो मेरी बात तो सुनिए एक बात प्लीज़। उसकी मॉम बोलती है क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात। हाँ तो ये सब चल रहा था और मुझे पता भी नहीं है। आर्या तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी बेटा मैं। ठीक है कोई है तुम्हारी लाइफ में बताना तो चाहिए था ना। बट मॉम मुझे लगा कि आप एक्सेप्ट व्हाट यू मीन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम आर्या। इतना बोलने के बाद उसकी मॉम जो बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करना सांझ का है। तो मॉम वो अपने कमरे में ठीक है मैं सांझ के कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो सांझ के रूम की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी मॉम जो है वो सांझ के रूम में जाती है। अब जैसे ही सांझ के रूम में जाती है क्योंकि पहले बता दें गेट ओपन था। वहाँ का सीन देख के तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड उसको तो जैसे एक दिन में दो आप 440 वोट का झटका दे रहे हो वैसा उनको फील हो जाता है। वहाँ जो निशा है वो मिरर के पास कुछ कर रही थी ठीक है अपने हेयर वेयर कुछ ठीक कर रही थी और सांझ उसको बैक रख करके उससे कुछ बातें कर रही थी। वो ये सिचुएशन देख के एकदम शॉक्ड। वो ऐसा थोड़ा उनके लिए एकदम ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था कि वो आगे जा पा रही थी ना पीछे मुड़ पा रही थी ऐसा। फिर वो थोड़ा सा लो वॉइस में बोलती है सांझ। तो सांझ जैसे वॉइस सुनती है एकदम पीछे पलट के देखती है वही उसका रिएक्शन आप कौन है ऐसा। बट जैसे ही वो देखती है कि अरे यार ये तो आर्या की मॉम तुरंत सा निशा से दूर होती बोलती मम्मा मम्मा आप कब आए मम्मा। बोलती मम्मा की बच्चे हम तो आ गए बट क्या चल रहा है। मम्मा कुछ भी नहीं चल रहा है मम्मा मैं बस इनकी हेल्प कर रही थी इनकी ईयररिंग नहीं निकल रही थी ना तो बस मैं वही हेल्प कर रही थी मम्मा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कि मैं बोलती अच्छा बट उसने तो ईयररिंग्स पहने ही नहीं है। तो वो देखती है क्योंकि जो निशा है वो पहले अपनी ईयररिंग्स निकाल चुकी थी। वो मम्मा मतलब पहले निकाल चुकी मतलब पहले थोड़ा देर पहले मैंने हेल्प किया है मम्मा। इतना बोलकर शांत हो जाती है। फिर बोलती है तुम्हारा भी क्लास लेना पड़ेगा लग रहा है। तुम दोनों दोस्त आजकल क्या करते हो कुछ समझ नहीं आता बेटा निशा। तो बोलती थी जी आंटी। तो क्या चल रहा है। देखो कुछ नहीं आंटी मैं बस मैं आती हूँ। इतना बोल के जो है वॉशरूम चली जाती है। अब सांझ फंस जाती है। बोलती है तुम्हारे तो इस बारे में बाद में खबर लूँगी चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है मम्मा पर बोलती चलो सीरियस टॉपिक पे बात करना है सांझ। बोलती ओके मम्मा 2 मिनट में। तो उसकी मम्मा बोलती है 2 मिनट में नहीं अभी चलो मेरे साथ। बोलती ओके मम्मा। इतना बोल के वो दोनों जो है वो हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसका भाई वहीं था। उसका भाई भी तब तक नीचे आ चुका था। आर्या भी नीचे आई थी। सब लोग मतलब ऑलमोस्ट घर में जितने भी लोग थे सब नीचे आ चुके थे और आगे हॉल में बैठे हुए थे। आर्या की मॉम है वो भी नीचे आ चुकी थी। अब सब लोग जब उनको देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनका जो फेस एक्सप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है वो नॉर्मल लग रही थी बट अब देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है या टेंस है। समझना मुश्किल था कि सीरियस है कि टेंशन में है। अब वो आती है तो आर्या पूछती है मॉम कुछ हुआ है क्या आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो और यूँ आप सांझ के रूम से गए और वहाँ से अचानक आ रही क्या हुआ है कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसकी मॉम बोलती है पहले तुम सब लोग बैठो क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे तब तक सांझ निशा भी पीछे से आ गए थे। तुम सब लोग बैठो इतना बोल के सबको बैठा देती है। फिर से आर्या पूछती है मॉम कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो बोलती है आर्या तुम तो शांत ही रहो। सांझ मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सांझ बोलती है जी मॉम। बोलती है देखो तुम आज ऑफिस नहीं गए। बोलती है वो एक्चुअली बोलती है चलो ठीक है जो भी रीज़न हो तुम 1 हफ्ते की लीव ले लो और 1 हफ्ते की लीव लेने के बाद आर्या का भी जो सस्पेंशन लेना है वो ख़त्म होने वाला है तो उसके भी 1 हफ्ते की लीव के लिए डाल दो। अब दोनों का एप्लीकेशन दे दो और सामान पैक करो हमको जल्द से जल्द निकलना है। अब जैसे सुनती है आर्या खड़ी जाती है मॉम क्या बोल रही हैं आप कहाँ जाना है हमको और मैं 1 हफ्ते का लीव क्यों लूँ। बोलती है आर्या देखो मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो। इतना ही बोलती है उसकी मॉम। तो उसका भाई जो है वो आर्या की तरफ देखता है बोलता है ले लो। जो है साक्षी पूछती है बट आंटी हुआ क्या आप सडनली
तो जो आर्या की मामा साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है, साक्षी अगर तुम हमारे साथ जाना चाहती हो तो चल सकती हो, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। वैसे जाओगे तो हमको कोई इशू नहीं होगा, तुम्हारा डिसीज़न है, देख लो। इतना बोलती है। फिर बोलती है कि सांझ, निशा कमरे में जाओ, सामान पैक करो, हमको जल्द से जल्द निकलना है। आर्या बड़े कंफ्यूज निगाहों में बोलती, मॉम पर बताइए तो सही कि हुआ क्या और हम ऐसे निकल क्यों रहे हैं। इसके हम बोलते, आर्या अगर मैंने कुछ बोला है तो मैंने सोच समझ के ही बोला होगा ना। आज तक मैंने कभी तुम्हारा बात नहीं काटा है। अगर मैं तुमको कुछ करने को बोल रही हूँ तो प्लीज़ कर लो ना बेटा। क्या जाता है अगर मैंने बोल दिया कि ले लो 1 हफ़्ते की लीव, तो मेरे लिए 1 हफ़्ते का लीव नहीं ले सकती हो क्या। तो आर्या देखती उसकी मॉम थोड़ी गुस्सा हो गई, बोलती, मॉम ले लूँगी, लीव लेने में कोई वो नहीं है, बट आप ऐसे सडनली बोल रहे इसलिए मैंने पूछा। ठीक है आप रिलैक्स रहिए, मैं ईमेल टाइप करके सेंड कर देती हूँ प्लीज़। और साक्षी तुम भी हमारे साथ चल रही हो। इतना बोलने के बाद जो है वो लोग अपने अपने कमरे में, कुछ कुछ सामान पैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हम आगे जानेंगे कि आर्या की मॉम को सडनली क्या हो, वो क्यों सडनली बोल रही कि सामान पैक करो, लीव ले लो, चलो क्या है आखिर, ये तो हम आगे ही जानेंगे। अब इतना होने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद सांझ जो है वो भी ईमेल टाइप कर दी थी, बट एक बार जो है आपको डीएसपी के ऑफिस में जाके वहाँ कंफर्म करना पड़ता है। तो वहाँ जाती है, लगभग उसको पूरा प्रॉपर करने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे बाद पूरा जो है उसका प्रोसेस रेडी होता है। फिर वो आती है घर, तब तक सब लोग, निशा ने सारा सामान पैक कर दिया था, सब लोग बैग वैग लेके रेडी थे पूरे तरीके से। अब जैसे लोग निकलने वाले थे तो आर्या साक्षी की तरफ देखती है, तो आर्या बोलती है कि अपनी मॉम को कि सब सर्वेंट्स को छुट्टी दे देते हैं क्योंकि हम तो हैं ही नहीं, उनका भी हॉलीडे हो जाएगा। तो आर्या की मॉम बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब सर्वेंट्स को एक साथ बुलाती है और बोलती है, देखो तुम लोग को जैसे इस घर में रहना है तुम लोग वैसे रहो, बट हाँ ऐसा लगना चाहिए घर कि इसमें अभी भी वह लोग, यानी कि आर्या रह रही है, सांझ रह रही है और उसके साथ जितने लोग हैं वो सारे लोग इस घर में रह रहे हैं। तुमको ऐसा सीन दिखाना है, ठीक है। तुमको बाकी घर के अंदर जो करना है तुम करो, बट गेट ओपन नहीं होना चाहिए। तुम में से कोई घर के बाहर जा रहा है और ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि तुम्हारी मैडम घर में नहीं है, ठीक है। तो सब सर्वेंट थोड़ा सा शक्की निगाहों से उनको देखते हैं, बट अब क्या बोल सकते हैं, बोलती हैं जी जी मैडम। इतना बोलने के बाद जो है आर्या की मॉम वहाँ से सबको बोल के निकलते हैं। अब वो लोग आए थे कार से, तो आर्या बोलती, मॉम फ्लाइट से चलते हैं ना, कितना समय लगेगा। तो आर्या की मॉम बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, और आर्या तुम अपना कार्ड कहीं यूज़ नहीं करोगी, जो भी पैसे चाहिए कैश मुझसे ले लो, बाद में वापस कर देना, बट कार्ड तुम चारों में से कोई भी अपना कार्ड कहीं यूज़ नहीं करेगा। अब आर्या बोलती, मॉम पर हुआ क्या है, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग है, ऐसा कहीं हम लोग चोरी छुपे जा रहे हैं, ये ऐसा क्या आप मुझे कहीं छुपा के लेके जा रही हैं किसी की नज़रों से। आप भूलिए मत मैं पुलिस वाली हूँ, क्रिमिनल वाली मुझे फीलिंग आ रही है मॉम। इसका बोलती, आर्या जितना बोला उतना करो। तो अब वो क्या ही बोले, और जो भैया बोलते हैं इट्स ओके, मैं बाद में बता दूँगी ना, तुम मत सोचो इस बारे में, स्ट्रेस मत लो। वैसे हम लोग जो गाड़ी में हैं उसमें हम सारे तो एक साथ आ सकते हैं, बट अगर ज़्यादा कंफर्टेबली जाना है तो हम 2 कार और बुक कर सकते हैं। तो आर्या की मम्मी बोलती है, नहीं जितेश बिल्कुल नहीं, एक ही गाड़ी में जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। हाँ बैग्स जो है वो मैंने एक दूसरी कार अरेंज कर दी है, उसमें सारे बैग्स आ जाएंगे, बट हम जितने भी हैं एक ही कार से जाएंगे, क्योंकि भाई ये लोग जो है बड़ी वाली इनोवा से आए थे, तो उसमें इतना वो नहीं रहता, आसानी से पर्सन आ सकते हैं, 6 लोग तो थे। तो बोलते हैं ठीक है चलो, फिर सब अपने अपने हिसाब से बैठते हैं। अब ये लोग निकलते हैं, अब घर से निकलते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं लोग कहाँ जाते हैं। और हाँ कमेंट करके जानना, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ रही हूँ। अब मिलते हैं बाद में, अगला एपिसोड क्या होगा।